मॉर्निंग प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 9th की साइंस की वर्कशीट नंबर 72 विच इज़ डेटेड ऑन 28 दिसंबर। आज की वर्कशीट में हम व्हाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों पड़ते हैं, उसमें डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। जिज्ञासा दीदी, इज़ हेडेक इज़ डिजीज़, क्या सर दर्द होना एक बीमारी है? ज्ञान, हेडेक, कफ एट्सेट्रा आर द सिम्टम ऑफ द डिजीज़, ये सब आपके सिम्टम होते हैं डिजीज़ के। डिजीज़ रेफर्स टू एनी कंडीशन दैट डिस्टर्ब और मॉडिफाइज द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द नॉर्मल लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो हम जो नॉर्मल लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका जो फंक्शन होता है, बॉडी फंक्शन जो होता है या उनका रूटीन जो होता है, उसको जब डिस्टर्बेंस हो जाती है, हम उस चीज़ को कर नहीं पाते, तो हम उसको कह सकते हैं कि हम बीमार हैं। द सिम्टम्स गिव ए डेफिनेट इंडिकेशन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ए पर्टिकुलर डिजीज़, यानी कि जो सिम्टम्स होते हैं उस सिम्टम से ही हमें पता चलता है कि हमें ये वाली बीमारी है। डिजीज़ में बी फॉर शॉर्ट टर्म, लाइक छोटी मतलब थोड़े टाइम के लिए भी बीमारी हो सकती है, लाइक कोल्ड कफ, और लॉन्गर टाइम, बहुत लंबे टाइम के लिए भी बीमारी हो सकती है, जैसे डायबिटीज़। दे मे बी लाइफ थ्रेटनिंग ऑल्सो लाइक कैंसर। ठीक है, चले। ए पर्सन में हैव पुअर और गुड हेल्थ, एक जो पर्सन है उसकी अच्छी और बुरी मतलब कैसी भी हेल्थ हो सकती है, बट बीइंग डिजीज़ फ्री इज़ डिपेंडेंट ऑन मैनी अदर फैक्टर्स, कि हम ये नहीं कह सकते कि भाई वो डिजीज़ फ्री है मतलब उसको कोई बीमारी नहीं है, उस ये जो चीज़ें हैं ये बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करती हैं। शी नीड्स टू बी डायग्नोज्ड फॉर द सेम। वैन डू वी से ए पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम ए डिजीज़, हम कब कह सकते हैं कि कोई भी इंसान है वो बीमारी से जूझ रहा है या उसको बीमारी है? फर्स्ट, वैन फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी ऑफ ए पर्सन इज डिस्टर्ब, कि जो हमारी बॉडी हमारा काम जो करती है, फंक्शन जो करती है, वो डिस्टर्ब हो जाए, वो करने ना लगे। वैन सिम्टम, हमें सिम्टम्स नज़र आने लगे, लाइक हेडेक, कफ, फीवर, लूज मोशन, वॉमिटिंग, फीट्स अपीयर इन ए पर्सन। ये तो हो गया। कॉज, अब भाई कॉज क्या है, सबसे पहले साइन पढ़ लेते हैं। साइन क्या है डिजीज़ के? दे गिव मोर डेफिनेट इंडिकेशन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ए पर्टिकुलर डिजीज़, है ना। कुछ साइन होते हैं भाई, हम बोलते हैं अच्छा इसको ये प्रॉब्लम हो रही है तो इसका मतलब इसको ये बीमारी है, तो वो साइन हो जाते हैं एक पर्टिकुलर बीमारी के। दिस साइन में बी रिलीव्ड बाय सम टेस्ट लाइक अल्ट्रासाउंड, लेबोरेटरी टेस्ट एट्सेट्रा, है ना। बहुत सारे टेस्ट होते हैं जिससे हमें कंफर्म होता है कि हाँ हमें ये बीमारी है। कॉज क्या है बीमारी होने के? पैथोजन लाइक वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ और वॉर्म्स, ये खाने से कैसे भी हमारी बॉडी में इंटेक हो जाते हैं जिसकी वजह से हमें बीमारी होती है। पुअर हेल्थ एंड अंडर नरिशमेंट, हमें प्रॉपर हमारी जो डाइट है, जो हमारी बॉडी को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो नहीं मिल पाते हैं। हेरिडिटरी एंड जेनेटिक डिसऑर्डर, हेरिडिटरी और जेनेटिक डिसऑर्डर मतलब कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स में होती हैं और वो नेक्स्ट जनरेशन में पहुँच जाती हैं। लैक ऑफ प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड इम्यूनाइजेशन, हम कभी कभी ऐसा होता है कि हम ध्यान नहीं देते कि हमें क्या प्रॉब्लम हो रही है, हम सोचते हैं कि ऐसे नॉर्मल बात है, हम उसका ट्रीटमेंट नहीं कराते और वो एक बीमारी बन जाती है। एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी है जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। सिम्टम ऑफ डिजीज़ के सिम्टम्स क्या क्या है? सिम्टम्स ऑफ द डिजीज़ आर द इंडिकेशन डेट वी फील एज बीइंग रॉन्ग और अनवेल सच एज कोल्ड, कफ, हेडेक, लूज मोशन, यानी कि ये सिम्टम्स हैं। चलिए क्वेश्चंस देखो बेटा, यहाँ पे एक ये भी बना हुआ है साइड में डायग्राम देखो। फिजिकल एक्टिविटी, मूव, नरिश के लिए हेल्थी मील्स होना चाहिए, कनेक्ट मतलब सोशल सपोर्ट, और स्ट्रेस रिडक्शन मतलब भी हम खुद। वैन फर्स्ट क्वेश्चन, वैन कैन वी से ए पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम ए डिजीज़, हम कब कह सकते हैं कि कोई भी पर्सन जो है वो डिजीज़ से सफ़र कर रहा है? ठीक है, तो आप फर्स्ट का आंसर बेटा यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट का आपका प्रॉपर आंसर यही है। सेकेंड देखते हैं, इज़ बीइंग हेल्दी एंड बीइंग डिजीज़ फ्री सेम? नो, लेकिन उन्होंने ये नहीं पूछा कि क्यों, तो आप सिंपली नो लिखिएगा। उन्होंने ये पूछा कि कोई ऐसा ज़रूरी है कि जो हेल्दी पर्सन है हम उसको ये कह सकते हैं कि भाई उसको वो बीमार नहीं है? तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऐसा होता है कि बाहर से हेल्दी होता है लेकिन वो मेंटली डिस्टर्ब होता है, अंदर उसको टेंशन होती है, तो वो मतलब स्ट्रेस होता है उसको, तो वो अंदर से वो बीमारी होता है। हम ये नहीं कह सकते कि उसको डिजीज़ फ्री है वो, तो उसका आंसर नो आएगा। थर्ड इज़ व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ डिजीज़, जो डिजीज़ है उसके सिम्टम्स क्या हैं? तो आप ये इसका आंसर यहाँ से लिख दीजिएगा, ये थर्ड का आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, फोर्थ है व्हाट आर द वेरियस कॉजेज ऑफ डिजीज़, तो कॉज क्या है ये आपका फोर्थ का आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ईजी था, ये आपका थर्ड का आंसर और ये पूरा आपका फोर्थ का आंसर हो जाएगा।
यहाँ आपकी वर्कशीट ख़त्म होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो, बहुत ही ईजी थी, इंटरेस्टिंग थी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वर्कशीट भी मिलती रहे। थैंक यू।